हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। मैं आपको आज से साइंस की क्लासेस भी दूंगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था मैथ के वीडियो में कि कल से आपको मैथ के साथ साथ साइंस की भी क्लासेस की वीडियो मिलेंगी। तो मैं आपको आज क्लास 10 की पहली वीडियो जो है रिफ्लेक्शन फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ आज से आपको हर दिन साइंस की नई वीडियो क्लासेस की देखने को मिलेगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने को भी बोलें, ताकि मुझे आपका सपोर्ट हर वक्त हर समय मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टार्ट करें, लाइट के बारे में स्टार्ट करें। जैसा कि आपसे पहले की क्लासेस में पूछा जाता है या पूछा गया होगा कि हम लोग लाइट को देखते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को। बहुत सारे बच्चे लोग ये जवाब देते हैं कि हम लोग लाइट को ना देख करके हम लोग लाइट को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनसे कह दूं कि हम लोग लाइट को नहीं देखते हैं। ठीक है, हम लोग किसको देखते हैं? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। अगर इसका बेसिक सा एग्जांपल मैं दूं तो आप एक कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए, मीन्स बंद कर लीजिए, पूरा बंद नहीं कर लेना है, आपको ऐसा रखना है कि आप बाहर जा सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा बंद कर लीजिएगा तो पता चला कोई आ ही जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बस आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए रूम को थोड़ा बंद कर लेना है, अंधेरे रूम के लाइट्स को ऑफ करके अंधेरा कर लेना है। ठीक है, आप देखोगे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। अंधेरे में आप किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढ नहीं पाओगे। अगर इसका और एक एग्जांपल मैं दूं तो मान लीजिए आप घर पर हो, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और घर पूरा अंधेरा हो जाए, तो हम लोग कैसे हर चीज़ खोजने लगते हैं कि लाइट कहाँ पर है, माचिस कहाँ पर है, कैंडल कहाँ पर है, या इमरजेंसी लाइट कहाँ पर है। अब तो इन्वर्टर का समय आ गया है तो अब ये सब देखने को बहुत कम मिलता है। इसलिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्या कि अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लीजिए, सारी लाइट्स को ऑफ कर लीजिए। आप देखोगे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। अब हम लोग लाइट को जैसे ही ऑन करते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं, तो हमें हर चीज़ दिखाई देने लगती है। तो इससे हमें साफ पता चल जाता है क्या कि जो लाइट है वो हम लोग देख नहीं सकते हैं, बल्कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिससे हमारा लाइट टकराता है। ठीक है, तो इससे हम लोगों का दो चीज़ें होती है। पहला चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, जिसमें रिफ्लेक्शन, ठीक। दूसरा चीज़ है हमारा रिफ्रैक्शन। पहला चीज़ है रिफ्लेक्शन और दूसरा है हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक, आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में पहले की क्लासेज में पढ़ चुके हो, यहाँ पर आपको दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को आज तक प्रीवियस क्लासेस में कभी भी मिरर के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम लोग यहाँ पर मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्फेरिकल मिरर जो होता है, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स जिस तरीके से लेंस में है, उसी तरीके से मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी है, वो कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, फिर लेंस के बारे में पढ़ेंगे और लेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं फिर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है। चलिए हम लोग अपने पहले टॉपिक रिफ्लेक्शन के बारे में स्टार्ट करें। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस पर, शाइनिंग सरफेस पर हिट करता है, तो जिस एंगल से वो हिट कर रहा है उसी एंगल से वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। मीन्स मान लीजिए कि आपके पास एक मिरर है, ठीक, एक मिरर है जिसका ये साइड पॉलिश रहता है, मतलब ये रहता है। मान लीजिए MN एक मिरर है। अगर कोई इंसिडेंट रे जो है हमारा, ठीक है, इंसिडेंट रे इस एंगल I से इसको हिट कर रहा है, तो ये इसी एंगल से, एंगल R से यहाँ से चला जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस जगह पर ये हिट करता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और इस लाइन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, तो इसका हम लोगों का क्या है? लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम पॉइंट। ठीक है, जो तीनों पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर, तीनों चीज जो है एक ही पॉइंट पर आना चाहिए। दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं। अब अगर बात करें तो हम लोगों के पास रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, एक जो बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरे को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके बारे में आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऐसे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप इसके बारे में जान लो। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई शाइनिंग सरफेस से लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट होता है तो इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे आपका चम्मच हो गया, प्लेट हो गया, थाली जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, मिरर हो गया, लेंस हो गया। ठीक है, कोई भी पॉलिश सरफेस जैसे जूता का चमड़ा जो होता है उसके ऊपर से, मतलब जनरली चमकने वाली हर चीज़ से जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। मगर जब नॉन शाइनिंग सरफेस जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स या फिर जनरली जो जितने भी रफ सरफेस होते हैं, रफ सरफेस से टकरा करके जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके में ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मगर डिफ्यूज में ये कंडीशन नहीं होता है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज में जब लाइट टकराता है तो वो कितने डायरेक्शंस में फैलेगा या फिर फैलता है इसका कोई पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आप इन जानकारी को नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके दूसरे पार्ट जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो मिरर के बारे में है उसके बारे में जानना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्या था? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में आपको क्लास 8 में बताया जाता है। ठीक, रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब कोई रेयरर और डेंसर, ठीक है, जिसको हम लोग मीडियम 1 भी बोलते हैं और मीडियम 2 भी बोलते हैं। जब कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर मूव करता है तो वो अपना जो डायरेक्शन है उसको बेंड कर लेता है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ठीक, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जो हमारा डेंसर होता है। ठीक है, हम लोगों के पास क्या है? एक ग्लास स्लैब है। ठीक, ये मेरा ग्लास है और ये मेरा एयर है। ठीक है, रेयरर मेरा क्या होगा? एयर होगा, ग्लास मेरा डेंसर होगा। ठीक है, डेंसर का मतलब होता है भारी, मतलब समझ लीजिए कि मोटा, और रेयरर मतलब ऐसा जिससे एयर आसानी से पार कर जाए। तो जब कोई लाइट ऑफ रे इस पर आता है, ठीक है, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, ये मेरा इंसिडेंट रे हुआ। जब ये आता है तो आपको पता है जहां हिट करेगा वहां हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक, और देखिए रिफ्रैक्शन क्या करता है कि ये जो रे है इसका नियम क्या है? रूल क्या है? रूल कुछ ये है क्या? व्हेन लाइट इज पासेस थ्रू रेयरर टू डेंसर, ठीक है, तो ये क्या करता है? इट बेंड टूवर्ड्स
नॉर्मल। जब ये रेयरर से डेंसर की ओर आता है तो ये नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाता है। ठीक, अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसके लिए सॉरी। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा बेंड कर देंगे। ठीक है, हल्का से इसको नॉर्मल की ओर बेंड कर देंगे। लेकिन अगर ये ओरिजिनली जाता तो किधर जाता, कुछ इधर जाता, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है हल्का सा बेंड हो जाएगा। दूसरा रूल क्या है कि जब ये when light is passes through denser, इस बार क्या हो जाएगा हमारे पास, denser to rarer जाएगा तो it क्या बोलते हैं उसको, दूर हो जाना। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर भी ये हिट करेगा वहां से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हिट किया, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ये दूर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होगा एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ जो ये है रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में इसमें भी बराबर होता है। मतलब इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होता है और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो इसका हमारा बेसिक एग्जांपल्स क्या है, हम लोग अगर ये हमारा रूल है रिफ्रैक्शन का, ठीक है, कि ये रूल से हम लोग रिफ्रैक्शन होता है। अगर इसका हम लोग एग्जांपल बताएं तो जैसे मान लीजिए कि आपने बाल्टी देखा होगा। ठीक है, बाल्टी में हम लोग देखते हैं क्या कि ये हमारा बाल्टी है। अगर मान लीजिए बाल्टी यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, ठीक, तो हम लोग अगर जनरली क्या देखते हैं कि बाल्टी में जब पानी भरा हुआ होता है तो उसका बॉटम हम लोगों को कुछ उठा हुआ दिखता है। क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक कॉर्नर से हम लोग देख रहे होते हैं इसको, तो हमारा जो लाइट है वो आई साइट इसको कहाँ दिखाता है, आई साइट कुछ यहाँ दिखाएगा। मान लीजिए कि हम लोग इसको थोड़ा ठीक से बना लें, ये इसका बॉटम, इसका मुंह, ठीक है, ये पानी यहाँ से भरा हुआ है। तो अगर हम लोग इसको एक कॉर्नर से देखते हैं, मान लीजिए इस कॉर्नर से इसको देख रहे हैं, तो आई साइट जो है वो हमारा कहाँ दिखाएगा, कुछ यहाँ हमारा दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा रिफ्रैक्शन के कारण होता है। मान लीजिए अगर इसी में कोई कॉइन हम लोग रखते हैं तो वो कॉइन भी हम लोगों को उठा हुआ दिखाई देता है। अगर हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि किसी ग्लास में, अगर मान लीजिए हमारा ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है, अगर हम लोग उसमें पेंसिल डुबाते हैं, भले वो पेंसिल हमारा उसका बॉटम में जाके रहता है, लेकिन जो है हम लोगों को वो पेंसिल अगर देखेंगे तो हम लोगों को पेंसिल कुछ यहाँ उठा हुआ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये सारा प्रक्रिया जो है वो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अगर आपको आज ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में कल पढ़ेंगे और मिरर फॉर्मूला के बारे में भी कल जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद।